कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से नया सेट लेकर के आए हैं और हम करने वाले हैं आज सेट नंबर 20। और आज आप लोगों ने जिन्होंने भी अब तक 19 सेट्स नहीं देखे हैं 1 to 19, तो प्लीज जाओ और देख करके आओ उनको। आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया है ना, तो प्लीज वो भी ना एक बार देखो। एक रात को अगर 9-10 बजे ही बैठोगे ना, तो सुबह 6 बजे तक तो सारे सारे सेट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अंदर चले जाएंगे। आपको मजा आने लगेगा, तब आप अपनी नई शुरुआत करोगे फिर से। जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें ही पढ़ने में मजा आएगा। अब ये नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ एक एक ऑप्शन बताती हूँ कि कैसे क्यों गलत है, और अगर यहाँ पे होता तो क्या आंसर होना चाहिए था। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चंस हैं वही हमें आइडिया देते हैं कि हमारा आने वाला एग्जाम कैसे होने वाला है, जो भी तुम लोगों का एग्जाम आ रहा है। क्लियर है वाली बात? तो चलिए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन दी सेम बॉडी इज कॉल्ड। जो टोटल क्वांटिटी है किस चीज की, मोशन की, कंटेन इन दी सेम बॉडी क्या होती है? वो हमारा प्रेशर होता है, फोर्स, मोमेंटम या इनर्शिया। ये क्या होता है? हमारा मोमेंटम। मोमेंटम है क्या? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? mv होता है। m क्या होता है हमारा? केजी में होता है। और जो वेलोसिटी होती है वो किस यूनिट क्या है उसकी? वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्लियर है वाली बात? तो केजी मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट हो जाती है? हमारी मोमेंटम की। तो मोमेंटम क्या है? वो हमारा अमाउंट है जो बता रहा है, क्या कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी के साथ हमारा मोशन कंटेन्ड है उसमें। ठीक है। प्रेशर क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन में एरिया होता है। क्योंकि थर्स्ट क्या है हमारी? एक तरह की फोर्स होती है। फोर्स आप लोग जानते हो क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इनर्शिया क्या? रेसिस्ट करने वाला, हमें रोकने वाला। जैसे कि हम लोग आलस में रहते हैं, तब बैठे हैं तो फिर बैठे हैं तो बैठने का ही मन करता है ना, फिर चाय पीते रहो, बस कोई कुछ ना बोले, शांति से बैठे रहते हैं। वो क्या होता है? हमारा इनर्शिया होता है जो मना करता है कि काम मत करो। जैसे कि तुम लोगों को मन होता होगा, यूट्यूब निकाल करके बैठते होंगे, तो एक आध वीडियो आ गई तो मन करता होगा पढ़ने का, लेकिन फिर तुम्हारे साथ क्या होता होगा? कोई और रील आ गई या फिर कुछ भी की मूवी देख लेते हैं। सारी चीजें क्या कर देती हैं? आप लोगों को रोक देती हैं। या फिर किसी की कॉल आ जाए तो आपको पढ़ने का मन था, लेकिन फिर क्या हो गया? वो नहीं कर पाए, तुम लोग रेसिस्ट कर रही हैं। क्लियर है वाली बात? रोकना किसी चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीज इन। देखो सबसे पहली बात है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारा? देखते हैं हम। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? थर्स्ट फोर्स अपॉन में क्या होता है? एरिया होता है। थर्स्ट क्या है? हमारी एक तरह की फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूटन होती है। और एरिया क्या होता है हमारा? मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा? एम ए होता है। ठीक है। एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? केजी। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है। अगर मैं एक्सीलरेशन को भी और खोलती हूँ तो फिर क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन में क्या होता है? टी होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टी। जो हमारा वेलोसिटी है उसकी यूनिट, जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या होता है हमारा? मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड। तो ऐसे करके हमारा क्या आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो वही जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये इसीलिए यहाँ पे क्या है? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। ठीक है। और मैं न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकती हूँ। किसकी जगह पे? न्यूटन की जगह पे। और जो मीटर स्क्वायर वो तो क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है वाली बात? अब आगे चलते हैं। अब हम, तो हमसे पूछा था फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग। जो हमारा किसका फॉर्मूला है? फोर्स का, सॉरी प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा? फोर्स अपॉन में क्या है? एरिया है। ठीक है। तो अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूंगी तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? प्रेशर को इंक्रीज किया है तो इंक्रीज क्या होगा हमारा? एरिया इंक्रीज होगा। क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होते हैं? आमने सामने वाले क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि प्रेशर कम हो रहा है तो फोर्स भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? एरिया चले जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है हमारी? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड आई है। क्या ये हमारी? मीटर पर सेकंड। और जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है हमारा? अभी बात हुई थी, पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है हमारा? एम वी होता है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। If the velocity of an object is proportional to the time elapsed, then the velocity of the object will be। इसने बोला है velocity of an object क्या है? proportional। velocity किसी object क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। किस चीज के? टाइम elapsed। कहने का मतलब है जो हमारा टाइम है, कैसे, जहां से स्टार्ट हुआ और जब तक खत्म हुआ है वो टाइम, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या होगा हमारा? अनइक्वल एक्सीलरेशन होगा। कहने का मतलब इक्वल नहीं है।
और यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चीजें, तो हमारा क्या जाएगा, हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है, कहने का मतलब है यहाँ पे हमारा वेलोसिटी और ये टाइम है, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, सेम जा रही है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होते तो हमारा आंसर क्या जाता, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चले जाता। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, अनइवन स्पीड, स्पीड की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी खुद क्या है, बड़ी है किससे, स्पीड से, क्योंकि स्पीड से तो हमारी वेलोसिटी आई है, स्पीड अपॉन में टाइम। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं अब हम। जीरो एक्सीलरेशन मींस, देखो अब जीरो एक्सीलरेशन, अब तुम लोग ऑप्शंस को बाद में पढ़ना, पहले हमें ना वर्ड्स को देखना चाहिए। एक्सीलरेशन का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन में टी। डेल्टा वी क्यों लिखा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है और एक क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और जीरो एक्सीलरेशन कब होगी, तब मेरी वेलोसिटी चेंज ही ना हो, जितनी इनिशियल है वही फाइनल होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा अपॉन में टी, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो। तो बताओ ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है बॉडी हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर किस पास कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट का कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट बोलता है कि जो भी हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, बिल्कुल क्या है, सेम है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, सेम है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज, क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। अगर हम वेलोसिटी को अगर क्या कर दें, जीरो कर दें, तो क्या होगी, हमारी एक्सीलरेशन जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, तो हमसे पूछा है जीरो करने के लिए पूछा है, उसने डिक्रीज और इंक्रीज की तो बात ही नहीं की है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, जीरो है। अगर मैं v को जीरो कर दूं तो भी हमारा जीरो एक्सीलरेशन आएगा, अगर कांस्टेंट कर दूं, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की अगर वैल्यू सेम कर दूं, जैसे कि 5 थी और बाद में भी क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात, तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, ए और सी दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो आरआरबी ने ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया था, ए दिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर क्या होता है हमारा, पहला ऑप्शन बोलता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। आप लोग बताओ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन क्या होता है, हमारा फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। अगला है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट, वेट क्या होता है हमारा, एमजी होता है, क्या होता है, एमजी होता है, पर यूनिट वॉल्यूम वह वी बोला हुआ है। ये क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक वेट होता है, क्या होता है ये हमारा स्पेसिफिक वेट होता है। अब यहाँ पे क्या है, एम वाई वी, एम वाई वी को क्या लिख सकते हैं हम, रो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा स्पेसिफिक वेट। रो क्या है, हमारी डेंसिटी है, क्या है ये हमारी डेंसिटी, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वाई वी, मास अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, ये हमारी डेंसिटी होती है। थर्स्ट पर यूनिट एरिया, थर्स्ट क्या है, एक तरह की हमारी फोर्स है, तो हमारा डी चले जाएगा आंसर। थर्स्ट पर यूनिट एरिया हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा। आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। To find the displacement, we have to draw a blank from the initial position to the final position. डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, सबसे पहले हमारे पास दो वर्ड आएंगे, एक आएगा हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है हमारे पास क्या, डिस्टेंस होता है, क्या होता है, एक डिस्टेंस। जैसे कि तुम्हारे पास ये एक स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, स्कूल है, यहाँ पे क्या है, तुम लोगों का स्कूल है, तो तुम लोगों को जाना है, तुम लोग आराम से घूमते घामते गए, या फिर तुम यहाँ से भी आ सकते थे, जैसा भी तुम्हारा मन कर रहा था वैसे कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों को क्या किया, तुम लोगों ने सोचा आज ना हम स्कूल ना जा करके सीधा घर निकलते हैं, घूमते घूमते जाते हैं, और तुम घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, अपने घर पे पहुंच गए, जहां से तुम लोगों ने अपनी स्टार्टिंग की थी वहीं से घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, वहीं पहुंच गए पूरा, तो वो क्या होती है हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम पूरे को क्या करेंगे, मीजर करेंगे, पूरे को क्या करेंगे, हम मीजर करते हैं, देखो कैसे है, ये बड़ा बना दिया है थोड़ा, ठीक है, यहाँ से तुम लोगों ने स्टार्टिंग की अपनी जर्नी, चले फिर चले फिर चले फिर चले, यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जो हमारा इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन है वो क्या हो गई है, बिल्कुल सेम हो गई है, क्या हो गई है, सेम हो गई है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, जीरो। लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो जीरो नहीं रहेगी, क्योंकि हम पूरा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सपोज करो ये 5 मीटर है, हर स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड क्या रहेंगी, 5 5 मीटर की रहेंगी, तो कितनी हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, टोटल 20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वो क्या होता है हमारा एरिया, आप लोग कमेंट सेशन में मुझे बताओगे क्या होता है स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर, दोनों मुझे चाहिए उसमें क्या कहते हैं कमेंट सेशन में, ठीक है, पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैथ्स तो तुम लोग पढ़ते हो। ये क्या है हमारा डिस्टेंस है, तो ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 है, तो सारी साइड सेम होंगी, तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल,
20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। 4 इंटू क्या होता है हमारा? साइड। किसका होता है ये हमारा? पेरीमीटर। किसका? स्क्वायर का। तो हमारा कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है। और आप अब एरिया का आप लोग बता देना या फिर मैं ही बता दूंगी अगली क्लास में। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, क्या होगा? वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात? तो हम करते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू ड्रॉ ब्लैंक फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पोजीशन पे क्या कराना पड़ेगा? क्या होती है वो? हमारी स्ट्रेट लाइन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा रास्ता होता है ऐसे ट्रायंगल करके कोई रास्ता, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा रोड से होकर के जाएंगे, जैसे यहाँ से चले पूरा घूमते हुए जाएंगे तब यहाँ पे जाकर के तब इस कोने पे पहुंचेंगे। नहीं है मेरा मन इतना घूमने का, मैं सीधे आ गई, तो ये क्या हो गई? हमारी शॉर्टेस्ट पाथ हो गई। क्या हो गई? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। आगे क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि जो हमारी डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा इसका? सी चले जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इन इट्स लेंथ पर यूनिट टाइम। कैसे चेंज होता है हमारा एक्सेलरेशन? ठीक है। जो हमारा एक्सीलरेशन है वो क्या होता है? हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन इट्स। ये क्या है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन इट्स वेलोसिटी। और कहीं पे भी अगर ये लग रहा है, क्या कहते हैं, बार अपॉन लग रहा है, तो फिर क्या हो जाता है वो हमारा? क्या हो जाता है वो हमारा? पर हो जाता है। क्या हो जाता है? पर यूनिट टाइम हो जाता है। इसी को तो हम बोलते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोल जाता है। ठीक है। कहीं पे भी अगर रेट वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है? रेट, पक्का वहां पे किसका काम है? टाइम आ ही रहा है वहां पे। ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे? तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? ए, वेलोसिटी चले जाएगा। फोर्स क्या होता है हमारा? एम इंटू ए होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। क्या है ये हमारा? शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है ये हमारा? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। और आगे क्या है हमारा? मोमेंटम। मोमेंटम पी से क्या होता है? एमवी। पी इक्वल टू क्या होता है हमारा? एमवी होता है। क्या? मोमेंटम। ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एक्सिलरेशन इज कॉल्ड। अगर कोई भी काम, देखो कोई भी चीज एक्सिलरेट हो रही है और उसको रोक रहा है, रेसिस्ट का मतलब क्या है? रोकना। आर फॉर रेसिस्ट और आर फॉर क्या है? रोकना। अगर वो रेसिस्ट कर रहा है, उसको नहीं मना कर रहा है कि ये काम मत करो, तो वो क्या होता है? हमारा इनर्शिया होता है। क्या होता है? इनर्शिया। हमें कोई भी काम करने के लिए सुबह उठने का मन होता है, किसी का नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जिनका उठने का मन करता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? हमारा मन बोलता है कि सोता रहे और काम मत कर, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? उठना पड़ता है, अपने आप को रेसिस्ट, हमारी जो हमारा एनर्जी है वो मना करता रहता है कि मत करो कुछ भी, आराम से ऐसे ही रहो। तो क्या है? रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा इनर्शिया होता है। ठीक है। फोर्स आप लोगों को पता ही है, एम इंटू ए होता है। और क्या है हमारे पास? मोमेंटम है, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। और एनर्जी आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होता है। वर्क से कुछ रिलेटेड है, इतना मैं आपको बता रही हूँ, अब आप बताओगे मुझे अगली क्लास में। ठीक है। blank the blank of a body is the force with which earth attracts it। क्या है जो हमारी अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। इनमें से क्या है? वो क्या होता है? हमारा वेट होता है। क्या होता है? वेट। क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? mg होता है। क्या होता है? mg। जी क्या है? ये ग्रेविट एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या होता है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है। अब देखो क्या है, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है हमारा? एक्सीलरेशन क्या यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास की क्या हो जाएगी? केजी। ये हमें कहीं फोर्स में देखने के लिए मिल रही थी या नहीं मिल रही थी? तो दोनों की यूनिट क्या हो गई हमारी? सेम हो गई है। मोमेंटम आप लोगों को पता ही है, पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एमवी होता है। मास आप लोगों को पता ही है, मास क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर। कहने का मतलब है किसी भी चीज का चीनी वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो हम उसका मास लेकर के आते हैं ना, कितना किलो है वो मास। मास और जो हमारा वेट होता है उसके साथ क्या लग जाती है? ग्रेविटी। जैसे कि हम लोग पोल्स होती है, क्या होता है हमारा? इक्वेटर होता है। जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होती है? ग्रेविटी कम होती है। पोल्स पे क्या है? हमारी ग्रेविटी ज्यादा है। अगर सपोज कर तुम लोग इक्वेटर पे क्या करते हो? सोना खरीदते हो, तुमने गोल्ड खरीदा कहाँ पे? इक्वेटर पे, और पोल्स पे जाकर के बेचोगे तो तुम लोग अमीर होगे, क्योंकि सोना है उसका वेट कम आएगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या है? थोड़ी कम है। तो एमजी क्या है? वहां पे वेट क्या आता है? कम आता है। और पोल्स पे बेचने के लिए जाओगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा पैसे को, तुम्हारे को क्या मिलेगा? पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि गोल्ड में क्या आएगा? ज्यादा वेट काउंट होगा वहां पर। ठीक है। क्लियर है वाली बात? तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? वेट चला जाएगा। ठीक है। थर्स्ट तुम लोगों को पता ही है क्या होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। ऐसे इनमें से कौन सा है जो अकेले नेचर में नहीं रह सकता है? वो क्या है हमारा? फोर्स। फोर्स लगाने के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना।
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जैसे कि मुझे फोर्स लगानी है, मुझे लिखना है, लेकिन मेरे पास अगर लिखने के लिए स्पेस ही नहीं है तो मैं कहाँ पे अपनी फोर्स लगाऊंगी, फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना, मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी फोर्स हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। In the modern periodic element present in the same period will have the same। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की गई है और अगर वो प्रेजेंट है किसमें, सेम पीरियड में। पीरियड कैसे होते हैं हमारे, हम देख लेते हैं। ये क्या हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। पीरियड हमारे ऐसे करके अरेंज होते हैं, इसमें ऐसे करके हमारे क्या जा रहे हैं, पीरियड। कहने का मतलब है लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो वो हमारे पीरियड्स होते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, तो वो क्या होते हैं, हमारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इसने हमें पीरियड्स में बोला है इनमें से क्या है जो सेम रहेगा, क्या वो हमारा एटॉमिक नंबर है, नहीं, एटॉमिक नंबर तो नहीं होता है। एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, बढ़ता हुआ चले जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, हीलियम है, पहले वाले में रखा हुआ है। फिर क्या होता है हमारा, नीचे लिथियम होता है, फिर क्या होता है हमारा लिथियम, फिर क्या होता है हमारा मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम होता है, क्या होता है, बेरिलियम। फिर इधर क्या आएगा हमारा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या आ जाएगा, नियॉन। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर अलग है उसका एटॉमिक वेट भी क्या होगा, अलग होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं हमारे, बढ़ते हुए जा रहे हैं, अलग अलग हैं सभी में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें सेम होते हैं, हमारे ग्रुप्स में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं हमारे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ शेल क्या होंगे हमारे, अलग अलग हो रहे होंगे, देखते हैं कैसे हो रहे होंगे। सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन है और क्या है हमारा, क्या है, हीलियम है। सेम पूछा है ना इसने, क्या है हमारे पास, सबसे पहले हाइड्रोजन है और एक क्या है, हीलियम है। हाइड्रोजन में कितने हम भर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने लास्ट वाले में भर दिया। फिर से हम इसमें चले हीलियम में, हीलियम में कितने भर सकते हैं हम, दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो बताओ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है चेंज, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर नंबर ऑफ शेल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम सेम रहते हैं, किसमें, ग्रुप्स में सेम रहते हैं, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी। जबकि हमने देखा शेल क्या है दोनों में, के से शुरू होते हैं तो के है, दोनों में ही क्या है हमारा, के है, ठीक है। तो पीरियड्स में क्या है, हमारे नंबर ऑफ शेल सेम है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पीरियड्स में, सॉरी पीरियड्स में इंक्रीज करते हैं, और जो डाउन द ग्रुप हम चलते हैं तब क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। द एलिमेंट विद द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमॉन्ग हेलोजन इज। देखो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हेलोजन से पूछी गई है। अब देखो हेलोजन कौन कौन होते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या होता है हमारे पास, आयोडीन है। जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, पीरियड्स में जो है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है, जबकि ग्रुप्स में क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, क्या करेगी, डिक्रीज। तो हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर हम ग्रुप में चलेंगे तो वो डिक्रीज करेगी, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, पहले ही चले जाएगा, फ्लोरीन क्या चले जाएगा, हमारा आंसर चला जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो देखते हैं हम आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे 4 यूट्यूब के सेशन चलते हैं, ठीक है। एक मेरा चलता है जनरल साइंस का, उसके बाद से मैथ्स का चलता है, फिर सुमन सर का चलता है, उसके बाद से विक्रम सर पढ़ाते हैं क्या, रीजनिंग। तो आप लोगों को सारा कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है, तो आप क्यों ना उस चीज़ को यूटिलाइज करो। सुमन सर बहुत अच्छे डेली करंट अफेयर्स देते हैं, डेली का सारा कुछ वो कराते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेकर के जितनी भी नॉलेज है वो सारा कुछ देते हैं। तो आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं पर आओ यूट्यूब सेशन पर, और अपनी पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि हम सभी क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। और एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर है ये वाली बात। तो चलिए आगे चलते हैं हम। ब्लैंक इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन। इनमें से कौन सी जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। मैंने पिछले सेशन में, आज शायद मैं फोर्थ टाइम बता रही हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी क्या, डक्टलेस ग्लैंड होती है, जिनके पास क्या है, डक्ट्स ही नहीं है। डक्ट्स के मतलब है कि उनके पास कुछ ऐसा चीज ही नहीं जिसमें वो अपने सीक्रेशन को क्या कर सकें, इकट्ठा कर सकें। जैसे कि हमारे पास टैंक होते हैं पानी वगैरह इकट्ठा करने के लिए, सामान रखने के लिए, हमारे पास स्टोरेज बैग्स होते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, जो भी इनका सीक्रेशन है वो डायरेक्टली कहाँ पे चले जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो होने लगता है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, डक्ट्स नहीं है। इनमें से कौन कौन है जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड क्या है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी भी क्या है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड भी क्या है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो लीवर है ये क्या है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन का मतलब होता है क्या है, ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन का मतलब है जिनके पास क्या हो, डक्ट्स हो। कैसी, क्या हो, डक्ट्स हो। इनके पास क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या होती है इनके पास, डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लीवर के पास क्या है, डक्ट है। आप लोगों ने सुना होगा इससे बाद बाइल डक्ट होती है, जिसमें अपने बाइल जूस को क्या करती है, सीक्रेट करती है। कल हमने देखा था ये सिंथेसाइजर सीक्रेशन करती है लीवर बाइल का, लेकिन स्टोरेज कहाँ पर हो रहा था इसका, गॉल ब्लैडर में जाकर के क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है।
तो एड्रेनल ग्लैंड है, ये क्या करती है, एड्रेनलिन एंड नॉन नॉन एड्रेनलिन हार्मोन नाम के उनको केमिकल्स को रिलीज करती है हमारे ब्लड में। वो क्या करते हैं, हमारे साथ जो भी हमारे डर की फीलिंग होती है, एंजाइटी होती है, और कुछ ऐसा हो जाए कि हमें तेज भागना पड़े, सारा कुछ है, और हमारा बीपी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। जैसे गुस्सा आ जाए तो भी हमारा क्या है, एड्रेनलिन ही हमारे अंदर से क्या होता है, रिलीज हो रहा होता है। और इसको हमने क्या बोला था, फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोला था ना हमने पिछली क्लास में। पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। पिट्यूटरी किसके साथ है, ऊपर क्या रखा हुआ है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ी हुई है, एक डंडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाउट, और नीचे क्या रखी हुई है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड किस किस हार्मोन पे काम करती है, ये आप लोग बताओगे मुझे, क्योंकि आपको कोई भी दो हार्मोन्स बताना जिसपे ये हमारे काम कर रही है, ठीक है। एक तो क्या था, हमारा ग्रोथ हार्मोन था, और एक मैंने जो आप लोगों को बताया था वो क्या था, एलएच था, एफएसएच, इन पे भी क्या करती है, यही काम करती है। ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो कब रिलीज होता है बॉडी में, फीमेल्स में रिलीज होता है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद से फीटस को जो फीटस है उसको अब बॉडी से कहाँ आना है, बाहर आना है, तो यूट्रस वॉल में क्या होता है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रेक्शन होता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है। उस टाइम पे जो हमारा ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है वही क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन कराता है यूट्रस मसल्स का। क्लियर है वाली बात, और क्लियर है वाली बात। और आगे पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसका नाम क्या होता है, मेलाटोनिन। जिन लोगों में मेलेनिन पिगमेंट कम होता है वो ज्यादा फेयर कलर होता है, और जिनमें मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होगा वो कैसे होते हैं, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। और लीवर, ये वाला हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। Which part of the respiratory system prevents the air passage from collapsing? कोलैप्सिंग से कौन बचाएगा। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है तो हम अपने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास नॉस्ट्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल, जो हमारी नाक है, नोज है, नोज होते हुए हमारा कहाँ चले जाता है, ये फायरिंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या होते हैं हमारे, बताओ आप लोग। फायरिंग्स होते हैं हमारे क्या, ये क्या है, कॉमन पैसेज है जहाँ पे हमारा फूड और एयर की क्या होती है, मीटिंग होती है। फूड और हवा की क्या होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। कॉमन पैसेज है, क्या है ये हमारा कॉमन पैसेज है। फिर उसके बाद फेरिंग्स के बाद से क्या आएंगे, हमारे लायरिंग्स आते हैं। लायरिंग्स क्या है, जो हमारे साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स है, उनको क्या बोला है हमने, लायरिंग्स बोला है। उससे फिर उसके बाद से क्या आता है, हमारा ट्रैकिया आता है। क्या आता है हमारा, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है हमारा, शी शेप्ड रिंग्स है। कैसी रिंग है ये, शी शेप्ड कार्टिलिजीनियस रिंग है। कैसी है ये, कार्टिलिजीनियस। क्यों है ये कार्टिलिजीनियस शी शेप्ड, क्योंकि देखो आगे से हमारी रिंग ऐसे करके जा रही है, इसीलिए हमने, पूरी रिंग ऐसे होती है। अगर मैं उसको हाफ कर दूं तो बताओ शी शेप होगा या नहीं होगा, वही है। ट्रैके के बाद से कहाँ जाती है, ये ब्रोंकाई में जाती है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोल सकते हैं हम, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद से कहाँ जाती है, ये एल्वोलाई। एल्वोलाई ही है जहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। एल्वोलाई में क्या होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। क्लियर है। अब आप लोगों को बताती हूँ कैसे। देखो यहाँ पे क्या है हमारा जो हमारी जो विंड पाइप है वो आगे की तरफ रखी हुई है। ये जो आप लोगों को शीशे प्रिंट दिखाई देती है, ये क्या है, हमारा ट्रैक है। ये आप लोग इसको दबाओगे तो यही क्या है, हमारी विंड पाइप है। जबकि हमारी जो फूड पाइप है वो पीछे की तरफ है। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी फूड पाइप है, जो हमारे खाने वाली पाइप है, वो कहाँ है, आगे है, लेकिन वो कहाँ होती है, हमारे पीछे होती है। और अपना गला थोड़ा दबा करके देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। विंड पाइप कहाँ होती है, हमारे आगे होती है, ठीक है। ये जो दिखती है ना रिंग्स, ये क्या है, हमारी ट्रैकिया की ही रिंग्स हैं, ठीक है। कैसी है, ये कार्टिलिजीनियस रिंग्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा इसमें, हमारा ट्रैकिया हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। देखो रेस्पिरेशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमने एनर्जी बनाई थी। सबसे पहले हमने किया था फोटोसिंथेसिस। क्या किया था हमने सबसे पहले, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या किया था, फोटो का मतलब क्या है, लाइट है, और सिंथेसिस का मतलब क्या है कि हम खाना बना रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं खाना, टू मेक फूड। क्या बना रहे हैं, हम मेक कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में। अब हमने फूड तो बना लिया, फूड हमारा क्या हो गया, बन भी गया। जो क्या है, हमारी शुगर्स हैं। क्या है, हमारी शुगर। कहने का मतलब क्या है, ग्लूकोज है। जो प्लांट्स है वो किसके फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, वो होता है हमारा क्या, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। अब उसको यूटिलाइज करेंगे कब, रेस्पिरेशन के दौरान। क्या करेंगे, अब उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अब एनर्जी चाहिए। रेस्पिरेशन के दौरान क्या करेंगे, इसी स्टार्च का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, ब्रेकडाउन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस होता है। क्या होगा, होता है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। कैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, वो होता है हमारे पायरुविक एसिड में। किसमें होता है वो,
पायरुविक एसिड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। पायरुविक एसिड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे क्या आना था, पायरुविक एसिड आना था। पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन दी फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारी फर्स्ट स्टेज में ही क्या बनता है, हमारा पायरुविक एसिड बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस है ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। दूसरे भाषा में बोलें तो क्या, एनारोबिक प्रोसेस। हमारे पास दो वर्ड है, एक होता है हमारा क्या, एरोबिक प्रोसेस होता है, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या है, हमें ऑक्सीजन चाहिए काम कराने के लिए, एनारोबिक में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सपोज करो आप लोग भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एक क्या होता है, एथलीट होता है। एथलीट में क्या होता है, वो थकता नहीं है। और जबकि हमें आदत नहीं है दौड़ने भागने की, अगर हम एक दिन भागे तो हमारी जो मसल्स है, मसल्स बहुत ज्यादा, जो हमारी लेग्स की मसल है वो थक जाएंगी, फटीग होने लगेगा, बहुत दर्द होने लगेगा। वो क्या होता है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी थी और माइटोकॉन्ड्रिया उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाया और उसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनेगा हमारे में, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन एब्सेंट हो रहा है, उसी वर्ड को हमने क्या बोला है, एनारोबिक प्रोसेस बोला है। क्या बोला है हमने, एनारोबिक प्रोसेस। जबकि एरोबिक प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन के क्या होता है, प्रेजेंस होती है। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट है वो भी क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है और वो ऑक्सीजन को क्या करता रहता है, सपोर्ट करता रहता है। इसीलिए वो नहीं थकते और हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है, फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, जो भी अल्कोहल, जितनी भी हमारी दारू की इंडस्ट्रीज वगैरह है, सारा कुछ वहां पे क्या, कौन सी प्रोसेस से बनती है हमारी दारू, वो बनती है किससे, फर्मेंटेशन से ही बनती है। अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है वो किससे होती है, फर्मेंटेशन से। वहां पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, वो एनारोबिक प्रोसेस होती है। क्लियर है वाली बात। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो हमसे पूछा था, तो वो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, बी ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है। How will the plant be affected if the rate of respiration becomes more than the rate of photosynthesis? देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था, हमने यहाँ पे क्या बना रहे थे, खाना बना रहे थे, खाना कम बना रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे थे। कहने का मतलब है एक जगह हम क्या कर रहे हैं, पैसे कमा करके ला रहे हैं और उससे ज्यादा हमने क्या कर दिया, इस बार खर्चा कर दिया है। पैसा हमने कहाँ कमाया, हमने खाना कहाँ बनाया, फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रेस्पिरेशन में हमने क्या कर दिया, ज्यादा खर्चा कर दिया। इसने बोला है रेस्पिरेशन बिकम्स मोर। रेस्पिरेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई है, किस चीज से, फोटोसिंथेसिस के ज्यादा हो गई है। तो बताओ क्या होने वाला है, अगर कोई इंसान कम कमाए और ज्यादा खर्चा करे तो क्या होने वाला है, उसकी जो वो डिक्लाइन ही होने वाला है ना, घटता हुआ चले जाएगा उसका ग्राफ सारा कुछ। तो क्या होगा यहाँ पे, मोर फूड विल बी ऑक्सीडाइज दैट द देन दैट प्रोड्यूस एंड प्लांट विल स्टार्व एंड डाई। एक दिन तो तय है ना कि वो भूखा मरेगा और क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया था, खर्चा कमा कम रहा था और खर्चा क्या कर दिया था, ज्यादा। क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, खाना कम बना रहे हैं और उसको यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट चला जाएगा। प्लांट विल स्टोर अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फूड, प्लांट ग्रोथ विल स्लो डाउन। ये फूड अमाउंट कब स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर चुके हैं। प्लांट ग्रोथ विल स्लो डाउन, स्लो डाउन तो क्या ही होगी, वो एक क्या है, तय चीजें हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं, पहले से ही तय होती हैं क्या होने वाले, इसीलिए हमको खुद को भी क्या करना चाहिए, संभल के चलना चाहिए। अगर जो कोई भी इंसान है, देखो प्लांट्स हैं, हमें हर चीज से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कम करेगा, रेस्पिरेशन ज्यादा करेगा, तो तय बात है ना कि वो भूखा मरेगा और मर जाएगा एक दिन भूख की वजह से। तो सिमिलरली वही हो रहा है, प्लांट ग्रोथ विल इंक्रीज ड्यू टू मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड। प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होने वाली है, कोई यहाँ पर नहीं। अगर बोल देता कि अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो हमारे आगे ये जो ये वाला ऑप्शन है वो क्या चले जाता, करेक्ट चला जाता। ठीक है। सम फीचर्स ऑफ एल्वेलाई आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। एल्वेलाई क्या था, यहाँ पे हमारा एक्सचेंज हो रहा था, किस चीज का, गैशियस एक्सचेंज हो रहा था। एक चीज बताओ, जैसे कि हमारे में क्या है, ऑक्सीजन है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या आती है हमारे अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये होता है डिफ्यूजन के कारण। किसके कारण होता है ये ऐसा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसमें हम वर्ड यूज करते हैं, हम करते हैं गैसेस में यूज करते हैं। ठीक है। और ऑस्मोसिस वर्ड में आप लोगों को बता चुकी हैं, जब भी पानी का होगा तो हम यूज करते हैं क्या, ऑस्मोसिस। यहाँ पे गैसेस का हो रहा है, बाहर इन्वायरमेंट में क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसीलिए वो हाई टू लो हमारी बॉडी में चली जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है, तो हाई टू लो जा रही है। ठीक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, बाहर चले जाती है। लो टू हाई, कहाँ जाना पसंद करती है चीजें, लो टू हाई जाती है, हाई टू लो जाती है, हाई टू लो, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, वो ज्यादा है, तो हाई टू कहाँ जाएगी, लो चली जाएगी। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बन रही है तो वो कहाँ जाना पसंद करेगी, हाई टू लो।
और बाहर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, इसीलिए वो बाहर से कहाँ जाना पसंद करेगी, लो कहाँ है हमारी बॉडी में, तो बाहर से अंदर आना पसंद करती है। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में क्या चलता है, एक्सचेंज चलता है। फिर टिश्यू लेवल पे चलता है, फिर ब्लड में जाता है, वहां वो अलग कहानी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या हमारा क्या है, इसने पूछा है क्या, इनकरेक्ट पूछा है। हैव लार्ज सरफेस एरिया, क्या लार्ज सरफेस एरिया होता है लार्ज सरफेस एरिया। हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, होते हैं ब्लड में ही तो क्या होना है, मिक्सिंग होनी है ना उसकी, जो हमारी गैसेस गई है एल्विलाई में। आर थिन वॉल्ड होती हैं। आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, कैसी होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जो हमारी विलाई होती हैं, क्या होती हैं, विलाई, विलाई क्या होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में क्या आती हैं, काम आती हैं। विलाई क्या होती हैं, हमारे स्टमक वगैरह में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, वहां पे क्या होती हैं, वो बैठी रहती हैं। अगर कोई खाली है तो फिर वो आपस में क्या हो जाती है, जैसे कि पॉलिथीन है एकदम, वो पैक, अगर उसके अंदर कोई सामान नहीं है तो वो नॉर्मल सिंपल रहती है ना, बिल्कुल प्लेन एकदम। अगर उसको हम बड़ा बना लेते हैं ना, उसमें सामान रख के, जैसे कि 2 किलो की पॉलिथीन है, तो वो अगर उसको हम फोल्ड करते हैं तो फिर कैसे रहेगी, वो बिल्कुल पतली हो जाएगी, बहुत कम स्पेस लेगी। अगर वहीं उसमें हम सामान रखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा वो स्पेस क्रिएट कर देगी ना, सेम वही है विलाई। लेकिन जो हमारी एल्विलाई होती हैं वो कैसी होती हैं, बैलून लाइक होती हैं, कैसी होती हैं, बैलून लाइक। ठीक है, क्लियर है वाली बात, तो चलिए आगे चलते हैं हम। Which of the following is the common product produced during aerobic and anaerobic respiration initially in the first step? क्या होता है हमारे में जो पहले स्टेप में बनता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक होता है, वो होता है हमारा पायरुवेट। क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो किसमें टूटता है, वो पायरुविक एसिड में टूटता है। किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड में। ये सारा काम कहाँ पे चल रहा होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है। एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, पहला क्या बनना है, पायरुविक एसिड ही बनना है। ब्रीथिंग होल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, जो ब्रीथिंग होल्स हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं, जो ब्रीथिंग होल्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्पायरिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे स्पायरिकल्स, जो किसमें मिलते हैं, हमें कॉकरोच में मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, कॉकरोच चले जाएगा। मैन में क्या होते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास लंग्स हैं। अर्थवॉर्म किससे करती है, अपनी स्किन से करती रहती है रेस्पिरेशन। ठीक है, और ब्रीथिंग वो अपनी किससे करती रहती है, स्किन से। फिश के पास क्या होती है, गिल्स होती हैं। ठीक है, तो वो उससे कर रही होती हैं। आगे चलते हैं हम। The diagram below shows a part of the respiratory system in humans. Which option shows the correct labeling of A and B and the function of B? ठीक है, इनमें से क्या है, सबसे पहले हमें पहचाना जरूरी है कि हमारा ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है। मैं थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे करके कुछ जा रहा है और ये ऐसे करके बैलून जैसी शेप बन रही है। ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है और ये कुछ ऐसे करके बन रही है। तो आप लोगों को कुछ बैलून जैसा दिख रहा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बैलून शेप जो होती है वो क्या है, हमारी एल्वोलाई है। क्या है ये, हमारी एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होने वाली है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाली है। ये क्या होते हैं, हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, ब्रोंकाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई। किसमें दिया हुआ है, ब्रोंकाई दिया हुआ है ए में, और एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन ब्रोंकाई जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, जैसे कि ये क्या है, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई में से भी और क्या हो जाते हैं, पोर्शन हो जाते हैं। जो लंग्स के बिल्कुल पास वाली जो पोर्शन एल्वोलाई के पास वाला होता है वो क्या होता है, हमारा ब्रोंक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स दोनों ही ऑप्शन है। तो हमारा आंसर कौन सा ज्यादा करेक्ट माना जाएगा, डी ऑप्शन हमारा ज्यादा करेक्ट जाएगा। एल्वोलाई है जहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। ठीक है, क्लियर है वाली बात, तो आगे चलते हैं हम। वेयर डज द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन दी बॉडी। अब देखो, हमारा ग्लूकोज से क्या बन गया था, हमारा पायरुविक एसिड बन चुका था। वो कहाँ पे बनता है, हमारे साइटोप्लाज्म में बनता है। कहाँ बनता है, हमारे साइटोप्लाज्म में। जो ग्लूकोज था वो टूट के क्या बना चुका था, पायरुविक एसिड। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल चुका था, साइटोप्लाज्म में। दोनों में ही सेम होता है, किसमें, एरोबिक में भी एंड एनारोबिक में भी। एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। लेकिन अब पायरुवेट को कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाना है, एरोबिक के थ्रू जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ पे प्लेस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा ये, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन कहाँ चल, फर्स्ट क्या जाएगा, सही चले जाएगा। बी ए न्यूक्लियस, सी ए मसल्स, डी ए साइटोप्लाज्म। All the statements given below regarding respiration in humans are correct except one. Identify the incorrect statement. रिप सिंक इन एंड द डायफ्राम राइजेस अपवर्ड्स। अगर हम क्या करेंगे, अगर सांस लेते हैं तो हमारी जो रिप्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी, क्या ऐसा कुछ होगा, नहीं होने वाला है। क्योंकि वो क्या होती है, तब हम सांस लेते हैं तो राइज अप होती हैं, बाहर की तरफ आती हैं। डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। थोराइक कैविटी लार्जर होगी क्योंकि हमें अंदर सांस लेनी है।
एयर इज टेकन बाय द लंग्स, एयर अंदर जाएगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा? ए सही चले जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं तक है और आप लोग सारे वीडियोस को देख लेना। थैंक यू सो मच।